गुड मॉर्निंग सर जी। हम सब लोगों को गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो और हम सभी को अधिकार प्राप्त हो। हम गुरु जी के चरणों में दंडवत करना चाहते हैं। और गुड मॉर्निंग बेटा। मेरे स्कूल के समस्त बच्चों को मेरी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरे स्कूल के समस्त बच्चे खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहे, क्योंकि मेरे स्कूल के समस्त बच्चे आए हैं, वो सब पढ़ने के लिए तैयार रहें। बताओ बेटा, आज क्या पढ़ाया जाए? लेकिन इससे पहले मेरे स्कूल में आए समस्त बच्चे और अर्थात हम जहाँ पर उपस्थित हैं इस क्लासरूम के सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं, तब कुछ आगे कार्य बढ़े। सर जी, हम लोग अब अपने अपने सीट पर बैठ गए। अब जो पढ़ाना हो उसको स्टार्ट करें और पढ़ाना शुरू किया जाए। सर, हम लोगों को समय नाजायज नष्ट ना किया जाए। ठीक है बेटा, हम तो वही करने जा ही रहे हैं, पहले ही बताया था। कहो तो तुमको हम बैठने का समय नहीं दे, तुरंत पढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं। विधिवत जब सभी बच्चे अपने क्लास में आराम से बैठ जाएं तब पढ़ाना शुरू किया जाए। सर जी, आज का प्रश्न आपसे हमारा ये है कि हम सभी को तापमान बताया जाए कि तापमान क्या है। कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है। क्या कारण है? क्यों तापमान घटता बढ़ता है? अर्थात कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात क्यों होता है? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा रोचक प्रश्न पूछा है। जो वर्तमान में चल रहा है, अर्थात प्रेजेंट टाइम, इस समय जो परिवर्तन हो रहा है वो तापमान ही है। इस तापमान के बारे में अगर तुमने पूछा तो बहुत अच्छा ही किया है, लेकिन ये आप जानना चाहते हैं तो हम बताना भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि तापमान क्या है। व्हाट इज ए टेम्परेचर? टेम्परेचर क्यों घटता बढ़ता है, यही जानना चाहते हैं ना? तो फिर जानिए, समस्त बच्चे अपना तापमान जरूर जान लें, क्योंकि इस तापमान पर तो सब कुछ टिका है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तापमान पूर्ण रूप से सही सुनिश्चित ढंग से नहीं चला तो कुछ भी नहीं चलेगा। चाहे तापमान प्लस हो चाहे माइनस हो, उसको भी एक संतुलित, जैसे दंड तुला के अनुसार एक तरफ किलो रखा जाता है, एक तरफ सामान रखा जाता है। जब दोनों का संतुलन बराबर होता है तब माना जाता है। अर्थात हम तापमान से
उतना ही संतुलित हैं जितना तापमान और किलो से लोग संतुष्ट होते हैं, उतना हम तापमान से ही संतुष्ट होते हैं। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। जब हमारा तापमान हमारे क्षमता से बाहर हो जाता है तो हमें उससे हटना पड़ता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। लेकिन उस तापमान का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। कभी जब हमारा तापमान माइनस में चला जाता है तो हम अपने आप को प्लस की ओर आकर्षित करते हैं, और जब हमारा तापमान प्लस में चला जाता है तो हम अपने आप को माइनस की ओर आकर्षित करते हैं। जब ठंडी अधिक बढ़ जला लेते हैं, कोहरा जला लेते हैं, आग तापते हैं, और इस समय जो वर्तमान का तापमान है, जब तेज धूप तेज गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हम अपने आप को एसी ढूंढते हैं, पंखा ढूंढते हैं, और पीने के लिए फ्रिज का पानी ढूंढते हैं, क्योंकि तापमान हमारा प्लस में है तो हम माइनस की ओर जाना चाहते हैं, और जब तापमान हमारा माइनस होता है तो हम प्लस की ओर जाना चाहते हैं। गर्म चीज ढूंढते हैं, रजाई, स्वेटर, मफलर, कोट, जूता, मोजा, और जब तापमान हमारा बढ़ता है तो हम सारे ऊनी कपड़ों को रख देते हैं समेट कर, और हल देते हैं कि जिसमें हमें अधिक गर्मी न लगे। यही हमारा तापमान है। सर जी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, अर्थात तापमान से हम सावधान कैसे रहें कि दुर्घटना न घटने पाए, और उससे बचने के लिए हम क्या करें? ये तो हम किसी के पक्ष है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हम इसको नेचुरल सिलेक्शन को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जब बदल नहीं सकते हैं तो हम उसमें परिवर्तन नहीं हो सकते, अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप सर हमें बताएं, और हम जानना चाहते हैं कि घटना कैसे घट जाती है हमारे साथ, हमारे जनजीवन के साथ, हमारे वातावरण के साथ। इससे हम तापमान से बहुत पीड़ित हैं, क्योंकि तापमान हमारा एक जगह संतुलित रहता नहीं है, घटता बढ़ता रहता क्यों है? तापमान हमारा इसलिए घटता बढ़ता है क्योंकि सूर्य कभी हमारे पास हो जाता है और कभी हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम के अनुसार ऋतुएं 3 होती हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात। जब हमारा तापमान हमारे अर्थात जाएगा तो हम अपने आप को ठंड महसूस करेंगे, और जब तापमान प्लस चला जाता है तो हम अपने आप को गर्मी महसूस करते हैं, उससे हटते हैं, क्योंकि जब गर्मी लग जाता है तो हम ठंडी को आकर्षित करते हैं, और जब ठंडी बढ़ती है तो गर्मी को आकर्षित करते हैं। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमारा तापमान कब अधिक है और कब कम है, प्लस माइनस होता रहता है। अच्छा, तो ये बात है सर जी, इसीलिए हमें बचना जरूरी है, और जो इससे
नहीं बच पाता है, वो बीमार हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि टेम्परेचर हमेशा अप डाउन होता रहता है। इससे हमें बचने की आवश्यकता है। अगर ठंडे में आदमी नहीं बच पाएगा तो भी बीमार हो जाएगा, गर्मी में आदमी टेम्परेचर से नहीं बच पाएगा तब भी बीमार हो जाएगा। इसीलिए हमारा संतुलन संतुलित होना चाहिए। हमारा तापमान एक निश्चित होना चाहिए। हम उसके प्रति अनुकूल हैं। अगर इसके कम ज्यादा हो गया तो हम प्रतिकूल हो जाते हैं। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हम लोग और आप सभी जानते हैं कि तापमान क्या होता है। तापमान में हमें कैसे रहना चाहिए, कभी इससे बचना चाहिए। जब जो जैसा हो ऐसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग भी तापमान में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और तापमान से बचे रहें। अपने शरीर को उतना तापमान में प्रेरित कीजिए जितना आपकी क्षमता हो। अगर अपने से अधिक तापमान सहन कर लिए तो आप बीमार हो सकते हैं। इसीलिए बचने के लिए आप भी निश्चित पूर्ण रूप से रहें। हम यह वीडियो मनोरंजन के लिए बनाए हैं, किसी से जुड़ी घटना की बात इसमें नहीं है। और हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें। अगले दिन हम नई वीडियो लेकर आएंगे।